जैसे ही क्यूआई की रिपोर्ट को देखता है, ये दोनों बाप बेटा एक्टिव हो जाता है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी दर्शकों के प्रति है, तो मुझे तो शेयर करना पड़ेगा। अब सच्चाई देखिए, अभी बीच में एक खबर आई कि साहब शाहरुख खान के केस में, शाहरुख खान के बेटे के केस में अभी बड़ा मामला हो गया और समीर बानखेड़े ने के ऊपर भी टूट पड़ा। कुछ एसएसआर वॉरियर ने भी हमसे कुछ सवाल पूछा था, हालांकि मैं उसे फर्जी मानता हूं। एसएसआर वॉरियर फर्जी एसएसआर वॉरियर है, उनको करना धरना कुछ नहीं। सवाल उठाए कि समीर बानखेड़े ने क्या सबूत पेश किया है। ये अकुलाहट क्यों हो गई है, ये घबराहट क्यों है? क्योंकि समीर बानखेड़े को भी नोटिस चला गया है कि सेंड योर एफिडेविट नाउ। अब समीर बानखेड़े तो पीछे हटने वाले हैं नहीं। 3000 पेज का उनका रिपोर्ट है, तो कहा गया कि भैया वो भेजिए, आप हमें डिटेल भेजिए। तो समीर बानखेड़े का भी जो डिटेल है वो भी कहीं ना कहीं हमारे वकीलों के पास पहुंच रही है। आपको याद होगा, हमने खुद समीर से बात की थी, और जब मैं मुंबई गया था उस वक्त भी मैंने समीर से बात की, और समीर ने मुझे कहा कि आशुतोष भाई, जितनी बात आप कह रहे हैं उससे अधिक है, लेकिन हमारी मजबूरी यह है कि मामला अदालत में है, मैं आपके कैमरे पर कुछ नहीं कह सकता। बस इतना जान लीजिए कि जितनी भी बात आप कह रहे हैं उससे बहुत कुछ अधिक है। और इसलिए जब नीलेश ओझा जी कह रहे थे कि जो भी आरोपी हैं उनको फांसी की सजा तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, तो यूं ही नहीं कह रहे थे। इसीलिए तो यह हाय तौबा मचा हुआ है। वरना क्या लगा हुआ था, आदित्य ठाकरे आकर के उन्होंने इंटरवेंशन जो फाइल किया है, वो लगातार ये अर्जी लगाते कि जब तक मेरी इस बात नहीं सुन लेंगे आप, मिलॉर्ड सबसे पहले मेरी बात सुनिए, मेरे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो गलत आरोप हैं, झूठे आरोप हैं। और एक अर्जी लगाई तो ये बाप बेटा ये दलील देने के कि मेरे ऊपर जो आरोप हैं वो झूठे आरोप हैं, जब तक ये आरोप गलत साबित नहीं होंगे मैं सार्वजनिक जीवन में नहीं आऊंगा। इसके पहले क्या क्या नेताओं ने किए हैं, एल.के. आडवाणी ने किए हैं हवाला केस में, सुना होगा आपने। तो इस बेटे ने एक अर्जी लगाई कि मुझे सुना जाए, लेकिन क्या सुना जाए, झूठ बोल दिया, उसमें खुद ही झूठ बोल दिया। क्योंकि झूठा व्यक्ति जो पाप किया हुआ है, इतना बड़ा जघन्य अपराध में शामिल होने का आरोप जिसके ऊपर है, वो सच बोलेगा कैसे? तो ये बोलना शुरू कर दिया कि मेरी उम्र तो 28 साल है 35 साल का, लिख रहा है 28 साल है, ये एमएलए, लेकिन नहीं लिख रहा है कि मैं एमएलए, लिख रहा है मैं कार्यकर्ता हूं। तो इसका झूठ सबके सामने आ गया। ये झूठ क्यों बोल रहा है, इसे झूठ बोलने की आवश्यकता क्या है? अब इसने अगर मान लीजिए अपराध नहीं किया है तो ये झूठ बोल क्यों रहा है? आप समझ रहे बात को? सरकार ने पूछा है शैलेंद्र नगरकर को, ये बताओ तुम तो एफिडेविट दे रहे हो कि ये सुसाइड है, ठाकरे झूठ क्यों दे रहा है अपना एफिडेविट? समझे बात? बहुत कठिन है डगर पनघट, बहुत कठिन है। अब ये डगर देखिए, शैलेंद्र नगरकर की राह कितनी कठिन होने वाली है। यूं ही इसका दिल नहीं बदल रहा है, मस्तिष्क बदल रहा है, और इनको लगने लगा अरे बाबा ये सरकार की तरफ से पूछताछ हो रही है, सरकार ही पूछ रही है। सरकार का मतलब आला ऑफिसर इनसे पूछ रहे हैं, भाई तुमने जब एफिडेविट दिया हुआ है ये कि ये सुसाइड है, तो आदित्य ठाकरे जो एफिडेविट दे रहा है वो अपने एफिडेविट में झूठ क्यों बोल रहा है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? शैलेंद्र नगरकर कह रहा है कि सर ये अब ये मैं कैसे बोलूं सर? ऑफिसर कह रहे हैं कि दाल नहीं, पूरी दाल काली है,
ये बताओ कि 20 नवंबर को जब हम जाएंगे, मैंने क्या कहा था आपको? चीफ सेक्रेटरी विल हैव टू फाइल द रिप्लाई एट एनी कॉस्ट. देयर आर 8 रेस्पोंडेंट्स. चीफ सेक्रेटरी, मुंबई पुलिस कमिश्नर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम, सीबीआई, इनको रिपोर्ट फाइल करना था, रिप्लाई फाइल करना था. रिप्लाई फाइल कौन कर रहा है? पुलिस इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी, जिसकी हैसियत नहीं है कोर्ट के सामने खड़े होने की. और कहां पर हो रहा है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है. दिस इज द हाई कोर्ट. ये हाई कोर्ट का अपमान, हाई कोर्ट का मखौल उड़ाया जा रहा है. हाई कोर्ट में रिप्लाई फाइल कर रहा है ये झूठा नगर का. और अब सरकार के अधिकारी इससे पूछ रहे हैं कि भाई, मैं छोड़ो इस सारी बात को, हमें यह बताओ कि आदित्य ठाकरे ने रिप्लाई फाइल किया है एफिडेविट में. उस एफिडेविट में तो झूठ लिख रहा है, वो अपना एज झूठ लिख रहा है.